नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक एथिकल हैकर है तो ये 6 चीजें आपके अंदर जरूर होनी चाहिए या फिर ये 6 चीजें आपके पास जरूर होनी चाहिए एज अ हैकर। तो वो कौन सी 6 चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारी चैनल पर नए हैं और आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं एज अ एथिकल हैकर सबसे पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए। वो भी एथिकल हैकिंग के नाम में ही है, जिसे कहते हैं एथिक्स। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एथिक्स जरूर होने चाहिए इस फील्ड में आने के लिए। यानी कि मान लीजिए आप किसी टारगेट को अप्रोच कर रहे हैं, किसी टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर काम करने से पहले आपको टारगेट के लिए परमिशन, उसके ऊपर अटैक करने के लिए परमिशन जरूर लेनी है। इनएथिकल या फिर इलीगली कभी भी किसी भी टारगेट के ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज दोस्तों, कि आप में इतने एथिक्स जरूर होने चाहिए कि आप हमेशा उस टारगेट को सिक्योर करने के बारे में सोचेंगे जब आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे। आपको कभी भी अपना कोई भी पर्सनल गेन नहीं करना है उस टारगेट से। मान लीजिए आप टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको उसे ज्यादा से ज्यादा कैसे सिक्योर बना सकते हैं, कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकते हैं साइबर स्पेस में सिक्योर रहने के लिए, उसी के बारे में आपको ज्यादातर सोचना चाहिए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं दूसरी चीज जो कि आपके पास होनी चाहिए, वो है नॉलेज। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको एथिकल हैकर बनना है तो ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज के बिना तो आपका कुछ होगा नहीं। तो आपके पास एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो जरूर होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के बारे में, और उसका प्रैक्टिस भी आपने किया होना चाहिए। आपको हैंड्स ऑन भी कुछ टूल्स हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज है, उसे कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे उन्हें सेव करते हैं, ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए और उनका हैंड्स ऑन भी आपको जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अब मान लीजिए आपके पास नॉलेज तो है हैकिंग की, जिससे आप इस फील्ड में आ सकते हैं, लेकिन ये तीसरी चीज जो कि आपके नॉलेज को सपोर्ट करेगी इस फील्ड में टके रहने के लिए, वो उसका नाम है स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, आपके पास नॉलेज के साथ साथ स्किल्स भी होनी बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर। और आपको हमेशा अपने आप को इस फील्ड में स्किल के बेसिस के ऊपर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और आपकी स्किल्स हमेशा आपको बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपने आप को चैलेंजेस करने पड़ेंगे और उस चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए आपको अपने आपका जो नॉलेज है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा और नई नई चीजें हर रोज सीखनी पड़ेगी। तब जाके आप इस फील्ड में सरवाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं चौथी चीज के बारे में जो कि आपके पास होनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा एथिकल हैकर बनना है, तो वो है क्यूरियोसिटी। जी हाँ दोस्तों, आपके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत भर भर के होनी चाहिए इस फील्ड में आने के लिए और इस फील्ड में सरवाइव करने के लिए। मान लीजिए आपने एक चीज सीख ली, ठीक है, वो कैसे काम करती है, कैसे उसमें हम अटैक कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें आपने जान ली। पर वहीं पे आपको रुकना नहीं है, आपको नई नई चीजें सीखनी है, और वो भी डिटेल में कि ये चीज ऐसे हो रही है तो क्यों ऐसे हो रही है। ये सारी चीजों की आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपको खुद से उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए सीखने का। अगर आपको वो चीज नहीं होगी तो आप इसमें ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस फील्ड के अंदर। तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी तो भर भर के होनी चाहिए इस फील्ड में रहने के लिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पांचवी चीज के बारे में जो कि आपके पास होनी चाहिए अगर आपको एथिकल हैकिंग की फील्ड में रहना है टिक के, या फिर आप नए नए हैं एथिकल हैकिंग की फील्ड में, तो वो है परसिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा इस फील्ड में। यानी कि मान लीजिए आप एक चीज को पकड़ के चल रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा जब तक आप उस टारगेट को या उस गोल को अचीव ना कर ले। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उसमें कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करने का सोच रहे हैं, ठीक है,
तो जब तक आप उस वेबसाइट के ऊपर एक प्रॉपर अच्छी सी वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं कर लेते, एक हाई सिवियरिटी वल्नरेबिलिटी फाइंड नहीं कर लेते, तब तक आपको उसके ऊपर रेगुलरली रोज काम करना पड़ेगा, ताकि आप उस वेबसाइट को थरली समझ सके, वेबसाइट के बारे में जान सके, उसके ऊपर अलग अलग अटैक परफॉर्म करके देख सके, और उसके बाद उस रिजल्ट को एनालाइज करके एक वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सके। उन सारी चीजों को करने के लिए आप में परसिस्टेंस आपको रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप कुछ भी चीज मिस ना कर जाए और आप रेगुलरली उस अटैक से या फिर उस वेबसाइट से जो है कनेक्टेड रहें। तो वो चीज बहुत जरूरी है, जिससे कि आप क्या है कि अपने टारगेट को अप्रोच करने में भी आपको आसानी होगी, और आपको डिजायर रिजल्ट भी जितना आप रेगुलर रहेंगे वो जल्दी मिलता जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट की छठी और आखिरी चीज, और दोस्तों यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में टिके रहने के लिए, या फिर इस फील्ड में ज्यादातर अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए, और वो चीज है पेशेंस। जी हाँ दोस्तों, इस फील्ड में टिके रहने के लिए या फिर इस फील्ड में आने के लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप धीरज से काम नहीं लेंगे इस फील्ड में तो आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि कभी कभार ऐसा वक्त भी आता है जब आप किसी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए किसी टारगेट के ऊपर बैठते हैं, तो आपके महीनों निकल सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी वल्नरेबिलिटी उस टारगेट के ऊपर नहीं मिलेगी, और आपको बहुत सारी चीजें रेगुलरली ट्राई करनी पड़ेगी, बहुत सारे अलग अलग तरीके ट्राई करने पड़ेंगे, बहुत सारे अलग अलग टूल्स ट्राई करने पड़ेंगे। और उसके लिए अगर मान लीजिए आपको 2-3 दिन में वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती है, तो उससे पैनिक होने की जगह आपको उस टारगेट के ऊपर पेशेंटली अच्छे से काम करना पड़ेगा, ताकि आप एक अच्छा डिजायर रिजल्ट पा सके। तो ये इस फील्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आपको हमेशा पेशेंट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी 6 चीजें जो कि एज अ एथिकल हैकर आपके पास होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड में नए हैं, नए एंटर कर रहे हैं और आपको सरवाइव करना है इस फील्ड के अंदर। तो दोस्तों आई होप कि ये जो 6 चीजें बताई वो आप धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करेंगे और इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के इन चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई कर सके और इस फील्ड में एंटर कर सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।